नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर रजनीशुरन और आज हम बात करेंगे पेरेंट्स की। क्योंकि पेरेंट्स की कुछ ऐसी बातें हैं जो सबको सुनना चाहिए और उन पेरेंट्स को मैं कहना चाहता हूं, उन माता पिता को मैं कहना चाहता हूं, शायद आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि सबके घर में ये कहानी चलता है और सब लोग हर गलती अपने बच्चों के ऊपर में ठहरा देते हैं। तो आज की सिचुएशन कुछ ऐसे चल रहा है, अगर आप लोग अपने बच्चे के ऊपर हमेशा गलती ठहराओगे तो शायद ये मुमकिन नहीं है कि आपका बच्चा आगे जाके कुछ करेगा। तो चलिए इस बात का हम शुरू करते हैं। शायद कभी आपके बच्चों को भी आपने देखे होंगे, शायद आपने किसी और को तारीफ किया तो आपका बच्चा को एडिटिंग पैदा हो जाए या उसका मन में अलग से फीलिंग आता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, वो उदास हो जाता है क्योंकि आप उसके सामने किसी और बच्चे को तारीफ करने लगते हैं। शायद किसी को पूछिएगा, किसी बच्चे को, कि आपको हारने से कैसा लगता है, वो क्या बोलेगा पता है? वो हमेशा ये बोलेगा कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ईगो हर्ट होता है मेरा। तो इसका पीछे का वजह क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपका बच्चे सामने है, मान लो पास में बैठा है, तो कभी भी किसी और का बच्चे की तारीफ मत करना। अगर आपका बच्चा हार गया है एक बार किसी चीज़ में, कॉलेज हो, स्कूल हो, खेल हो, कुछ भी हो, मतलब किसी चीज़ में हार गया, तो आप उसके सामने किसी और के बच्चे को तारीफ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका माइंड में हमेशा ये पैदा होगा कि हमेशा मेरे माता पिता दूसरों को तारीफ करते हैं और उसका माइंड में सबसे ज़्यादा ये चलेगा कि जीतने वालों की हमेशा जीत होती है और जीतने वालों की हमेशा नाम होती है। तो मैं आप लोगों अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हो तो हमेशा उसके सामने देखो वो कर लिया, नेक्स्ट टाइम आप भी कर सकते हो। इस बार नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। उसके सामने मुंह खोल के, चिल्ला के, मतलब जैसे कि कोई जश्न मनाता है, जैसे इस तरह की किसी की तारीफ मत क्या करो अपना बच्चे का सामने, क्योंकि उसका माइंड में बहुत सी चीज़ चलता है। यह बात तो हो गया। चलिए दूसरे नंबर बात करते हैं। 2 नंबर की बात कुछ ऐसे है, शायद आपके बच्चे गुस्सा बहुत करते हैं, शरारत बहुत करते हैं, घर में तोड़ फोड़, खेल, ये सब बहुत करते होंगे। क्यों पता है? क्योंकि आप लोग क्या गलती करते हो? आप लोग गलती करते हो जब वो कुछ कांड कर लेता है। मान लो कोई कुर्सी तोड़ दिया, कोई बोतल तोड़ दिया, तो उस टाइम आप लोग क्या उस पे बहुत गौर करते हो, उस बातों को, उस जो काम किया है उसमें ध्यान आप लोगों का ज़्यादा रहता है। कि बच्चा तोड़ दिया, उसको गाली दे दिया, एक थप्पड़ मार दिया। अगर आपका बच्चा कुछ गलती करे तो उसके ऊपर रेक मत करो, उसके ऊपर ध्यान मत करो, वो खुद ही वो काम कर लेगा, वो अच्छा से समेट के रख लेगा। अगर आप उस पर ध्यान देते हो तो बच्चा का माइंड में क्या फायदा होता है? बच्चों का माइंड में फायदा होता है कि मैं कुछ गलतियाँ करूँ तो ही मेरे ऊपर ध्यान देता है। आपका फैमिली मेम्बर में जितना भी लोग हैं, अगर आप गलती के ऊपर में ध्यान दोगे, उसका अच्छाई के ऊपर में ध्यान नहीं दोगे, तो आपका बच्चा हमेशा गलती करेगा। तो उसका जब वो कुछ अच्छा ही करे तब हमेशा उसका पीठ में हाथ रखो, शाबाश बेटा तूने अच्छे किए। तो इस तरह की बातें कुछ होती है सबकी घर में। तो मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों को कि अपने बच्चे को कुछ गलती करे तो उसमें ध्यान मत दिया करो और उसको गाली गलौज मत किया करो। अगर जिस दिन वो समझ गया कि मैं कुछ गलतियाँ करने से मेरे ऊपर देखता है, मेरे को सोचता है, मेरे को केयर करता है, तो उस टाइम हमेशा वो गलती करेगा। क्योंकि आप लोग, बहुत लोग अपना जॉब, अपना पर्सनल जॉब रहता है, तो गौर से अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देता, कुछ अच्छा करे तो भी। लेकिन गलतियाँ करे तो सबको दिखाई देता है, हर किसी को दिखाई देता है। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, आज से ये काम नहीं कीजिएगा। क्योंकि अभी का जनरेशन अलग हो गया, अभी का दुनिया बदल गया। दुनिया नहीं बदला है, लोग बदल जा रहे हैं। तो आप लोगों को भी बदलना चाहिए। क्योंकि अभी का जैसे सिचुएशन चल रहा है, तो इस सिचुएशन में आप लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए। आपका बच्चे का गलती मत मानो,
क्योंकि बच्चा है, गलती करेगा। अगर एक बार इग्नोर किया, 2 बार किया, 5 बार किया, 10 बार किया, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो सुधर जाएगा। क्योंकि जब उसने अच्छा ही किया, उस टाइम आपने शाबाश दिया उसको, तो बुराई करे तो उसको इग्नोर किया, तो किसमें वो क्या करेगा, आगे जाके अच्छा ही करेगा। अगर बुराई में उसको वाह करोगे आप, तो वो हमेशा बुराई करते रहेगा। और दूसरी बात, क्या आपका बच्चा फ़ोन चलाता है और आपका सामने जाने से फ़ोन ऑफ करता है, या फिर किसी के से बात करने से वो साउंड कम करता है, या फिर आपसे बात छुपाते हैं, या फिर आपको इग्नोर करके किसी से बात करते हुए चले जाते हैं, इसका सिचुएशन मम्मी संभाल सकते हैं। वो कैसे, चलिए हम बताते हैं। उस बच्चे के ऊपर में क्या बीतता है पता है? मेरे मम्मी के ऊपर भरोसा नहीं, मतलब उसका मम्मी के ऊपर उसको थोड़ा भी भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मम्मी ने उसको कभी बोला ही नहीं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप बोलो क्या प्रॉब्लम है, वो कभी बोला ही नहीं उसको। मेरा बच्चा शांत बैठा है, चुपचाप अपना रूम में है, हमसे डरता है, फ़ोन छुपाता है हमसे, तो हमसे डरता है, तो अच्छी बात है, ये बुरा बात है। अगर मान लो आज का जनरेशन में आपका बच्चा आपसे फ़ोन छुपा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। माता पिता से फ़ोन छुपा रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, कुछ बातें छुपा रहे हैं अपने दिल में, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों को ये छुपाने वाला बात काम नहीं करना चाहिए, इसको मम्मी सुधार सकती है। वो कैसे, चलिए हम बताते हैं। ये तीसरी बात है मेरा, इस बात को ध्यान से सुनना। उसको सुधारना, हमेशा मम्मी को जब स्कूल से आए या फिर कहीं खेल से आए, तो उसके सामने बैठना और अपना फीलिंग शेयर करना। मम्मी जो होता है वो अपना फीलिंग अपने बेटी को शेयर करना, तो उसके बाद क्या होगा, बेटी भी अपना फीलिंग शेयर करेगा। और बेटी को ये जुबान देना चाहिए कि बेटा तुम पापा को मत बताना, तब वो आपको खुद जुबान देगा कि मेरे को भी कुछ बात बोलना है, तो आप पापा को नहीं बोलना। हाँ, ये बात सही है कि आपको, आपका हस्बैंड है, आपका जो पति है, उसको बोलना आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, बोलो। लेकिन आपका बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने पापा को बोला है। और उस हस्बैंड को ध्यान देना चाहिए कि मेरे बच्चे का बात मैं जानता हूँ, तो मेरे बच्चे को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपसे डरता है। वो डर हटाना चाहिए, ये डर सही नहीं है। जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको हमेशा छुपाते रह जाएगा वो। जब बचपन में उसने छुपाया, तो बड़े के टाइम में नॉर्मल होगा उसके लिए। तो इसलिए मम्मी को पूछना चाहिए उसका सिचुएशन क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है। जब मम्मी के साथ में शेयर करेगा, तभी उसका दिल को सुकून मिलेगा। क्योंकि बहुत से बच्चे 99% बच्चा हमेशा अपना दोस्त को शेयर करता है, बहुत कम % बच्चा है जो अपना मॉम डैड को शेयर करता है बातें। अगर आपको विश्वास नहीं है, तो किसी लड़की को पूछ के देखो, या फिर किसी लड़का को पूछ के देखो कि अपना बात सबसे ज़्यादा शेयर किसे करते हो, वो बोलेगा मेरा दोस्त, एक बेस्ट फ्रेंड है। तो अगर वही बात आप जानोगे, तो ये बात अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा। उसका दोस्त को बोलेगा, वो किसी और को बताएगा। तो इसी तरह आपका बच्चा भी ऐसे समझता है कि आज मैं पापा को बोल दिया या फिर मम्मी को बोल दिया, वो पापा को बोलेगा, 10 आदमी को बताएगा, तो फिर पापा को बताएगा, तो पापा और 10 लोगों को बोल देगा, तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा। तो हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को बात छुपाना चाहिए। जो उसका पर्सनल है, कुछ छुपा रहे बात, तो उसको छुपाना चाहिए आप लोगों को, तब ये सिचुएशन सॉल्व होने वाला है आपका बच्चों का। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। और बच्चे के बारे में कुछ भी जानना हो, मेरे को कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं ये संदेश, ये बातें जो है, जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, वो किसी और तक पहुँचे। क्यों? क्योंकि ये एक घर की कहानी नहीं है, बहुत घर की कहानी है। तो इन बातों को गौर देना चाहिए, अपने बच्चे को सिखाना चाहिए, सीखना चाहिए, है कि नहीं? तो दूसरों को जरूर भेजना, क्योंकि ये हर घर की कहानी है और इनको सुधारना जरूरी है। और कोई न कोई एक तो खिलाफ जाना पड़ेगा। और सभी पेरेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ, अपने बच्चों के साथ ऐसे कभी व्यवहार ना करें जो उसके लिए वो प्रॉब्लम खड़ी कर दे, ठीक है? क्योंकि आपसे जब छुपाती है ना,
किसी को नहीं बोल पाते, अगर दोस्त को नहीं बोला तो वो पूरे ज़िंदगी ऐसे घुट घुट के रह जाएगा लाइफ टाइम। तो इसलिए वो हार जाए तो भी उसको बोलना, वाह वाह करना, जीत जाए तो भी करना, छुपाए तो भी सपोर्ट करना। हर चीज़ में सपोर्टिंग मॉम डैड का रहता है, इसका हस्बैंड वाइफ। तो अपना किरदार आप अच्छा से निभाइए ताकि आपका बच्चा सही रहे, सही मोड़ पे जाए, सही दिशा में जाए। ठीक है, धन्यवाद।